जहां दही थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी ब्लॉक के रहने वाले वृद्ध का संदिग्ध हालत में कमरे में फंदे पर शव लटका मिला। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छोटे बेटे ने पुलिस में तहरीर देकर भाभी व अन्य अज्ञात से धमकी मिलने से पिता से घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें कि आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले वृद्ध अश्विनी कुमार तिवारी हौजरी का व्यापार कर परिवार का भरण पोषण करते थे। रात छोटे बेटे आशीष की पत्नी दीक्षा ने शव लटका देखा तो सन्न रह गई। जानकारी पर परिजनों ने वृद्ध को उतार आनन फानन जिला अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की गई। क्या नाम है आपका? मनीष तिवारी। कहाँ रहते हैं आप? आवास विकास। क्या मामला है पूरा मनीष? मेरी पत्नी से मेरा विवाद चल रहा है, जिसमें दहेज प्रथा का केस चल रहा है, जिसमें पत्नी द्वारा पिताजी पे और मेरे भाई पे झूठा आरोप लगाया गया, जिसमें 376, 354 और गंभीर आरोप 307 भी लगाए गए। इसके बाद भी हमारा भाई का और मेरे पिताजी का बार बार पीछा किया जाता है। यदि गांव जाते हैं, गांव में भी आते हैं, पीछे करते हैं और अज्ञात फ़ोन नंबर द्वारा मेरे पिताजी के और मेरे माताजी के मोबाइल पे धमकी दी जाती है कि आप अगर 50 लाख रुपए नहीं दोगे तो आप पर भी मुकदमा झूठा दर्ज करा दिया जाएगा, अन्यथा आप अपनी जान से हाथ धोगे। अभी क्या बता रहे थे? अभी क्या सुनने में आया कि बुधवार को उन्होंने कोई मुकदमा से संबंधित बताया, लखनऊ मुकदमा दर्ज कराया गया? पिता माता जी के मोबाइल नंबर पे अज्ञात फ़ोन नंबर से फ़ोन आया कि आपके नाम पे लखनऊ क्राइम ब्रांच गोमती नगर में मुकदमा दर्ज हो गया है। तो ये हमारी माता जी के मोबाइल नंबर पे आई। ये इसकी सूचना मम्मी ने हमारे पिताजी के दी। तो न्यूरो पेशेंट है, शुगर डायबिटीज़ भी है, जिसके कारण उनका हाई बढ़ जाता है। और उसके बावजूद बुधवार को पिताजी हमारे कुरारी मोड़ आहूजा भट्टे गए थे, जहाँ से वापसी करते समय कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने धमकी दी कि आप समझौता कर लो, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कि आपको झूठे मुकदमे झेलने पड़ जाएंगे। इससे आहत होकर हमारे पिताजी ने ये कदम उठाया। हम लोग कैसे कदम उठाया? पूरी बात बताइए। हम लोग ये शाम को आए, हम लोग मतलब शाम को हम घर आ गए 6:30 बजे। बाकायदा पिताजी से बात भी बैठ के हमारे साथ उन्होंने चाय पिया। हमारी दादी थी, दादी घर पे थी। दादी के लिए पिताजी हमारे मतलब उनकी सेवा के लिए पेड़े लाए और उनको अपने हाथ से खिलाया। उसके बाद छत पे टहलने निकल गए। तो हम बाकायदा मतलब खाना ना खा के हम लोग सो गए थे। फिर हमारी माताजी अपने दादी वाले रूम में गई। उसके बाद जैसे नीचे आई तो पिताजी रूम नहीं खोल रहे थे। जब रूम नहीं खोले तो आवाज़ आ रही खटखट की, तो उससे हम भी उठे। तो हमने भी आवाज़ दी तो छोटे भाई और बहू आए, उन्होंने खटखटाया। इसकी फिर सूचना 112 में दी। तो 112 में तत्कालीन उसमें कांस्टेबल आके उन्होंने गेट तोड़ा। उसके बाद जिस स्थिति में पिताजी को पाया गया, तुरंत हम लोग कमलावती हॉस्पिटल पहले लाए। फिर उसके पश्चात वहाँ से उन्होंने सरकारी स्थल रेफर कर दिया और जहाँ पे उन्होंने देखा तो वहाँ पे उन्होंने मृत घोषित कर दिया।